नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों में विकास की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने शहर से लेकर देहात तक सुदृढ़ सड़कों के जाल का लोकार्पण किया। वहीं बाढ़ से निजात के लिए बचाव से जुड़ी कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास हुआ है। योगी ने कहा कि गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले यानी कि आज जनपद गोरखपुर में 464 करोड़ की 208 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर मैं गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विकास हम सभी के जीवन में परिवर्तन लाता है, इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में विकास की परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। बिना भेदभाव के विकास का लाभ समाज के हर एक तबके को प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य पर सरकार निरंतर काम कर रही है। आपको बता दें, इसके बाद सीएम योगी पदाधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं। ये बैठक बशारतपुर में हो रही है और ये दौरा 3 दिवसीय दौरा बेहद खास होने वाला है और इस बैठक को मिशन 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पुनरुद्धार का मामला हो, गोरखपुर की सड़कों के चौड़ीकरण का मामला हो और विद्युत की अनियमित आपूर्ति पर ब्रेक लगाते हुए विद्युत की आपूर्ति को नियमित बनाने का कार्य हो, या विकास की छोटी बड़ी वे सभी परियोजनाएं जो बाढ़ से जुड़ी हुई थी, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई थी, शिक्षा से जुड़ी हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई थी, इन सभी को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया। सरकार पैसा दे सकती है, उन्हें समयबद्ध ढंग से पूरा भी कर सकती है, लेकिन उनके संरक्षण का दायित्व जनता जनार्दन को स्वयं देना होगा। यह शहर हमारा है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। सुभाष हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुभाष, इसके पहले जब आप मेरे साथ में जुड़े थे तो आपने बताया कि शाम को बैठक होने वाली है, अब बैठक जारी है। इस बैठक में क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? कहा जा रहा है कि मिशन 2024 के मद्देनजर ये बैठक बेहद खास है। जी बिल्कुल पूजा, आपको बता दें कि मिशन 2024 को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय बैठक कर रहे हैं और बैठक में तमाम बूथ स्तर के पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, बूथ अध्यक्ष भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे बूथ अध्यक्ष मौजूद हैं और आपको बता दें कि पूरी तरीके से तैयारी है मिशन 2024 फतह के लिए। सीएम योगी इस समय गुरु मंत्र दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से, यानी कि केंद्र की जो योजनाएं हैं, तमाम योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उसको जनता तक पहुंचाना है, जनता तक बताना है और जनता के बीच खुद जाके उनके घर। सबसे अहम बात ये निकल करके सामने आ रही है कि इस मीटिंग में फोकस कमजोर बूथों पर रहने वाला है। इस बात में कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ कई बूथ यहाँ पे गोरखपुर में जो है कमजोर है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे भी कुछ बूथ है जो कमजोर था, उसको मजबूत करने के लिए और कई ऐसे बूथ जो है वहाँ पे जो है कमजोर है, उसको मजबूत करने के लिए वहाँ पे किस तरीके से काम करना है, उसके लिए जो है आज ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में लोगों को पूरी तरीके से बताया जा रहा है कि आप इस बूथ को मजबूत करने के लिए खुद जनता से जुड़े और जनता के घर तक पहुंचे और घर घर जाके लोगों को अपनी परियोजनाओं को बताएं, योजनाओं को बताएं, जो विकास योजनाएं हुई है, जो विकास हुई है उसको बताएं जाके जनता पे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुभाष, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बेहद खास मिशन मोड में आ चुकी है बीजेपी और कमजोर बूथों पर निरंतर काम जारी है और इसी कड़ी में आज बारी गोरखपुर की। गोरखपुर को सौगात के साथ साथ बूथों को मजबूत करने का गुरु मंत्र भी सीएम योगी ने दिया है। तो वहीं वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले पर कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें पूरी हो गई हैं। इसके बाद हिंदू पक्ष की ओर से भी दलीलें पेश की गई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए कल 13 जुलाई की तारीख मुकर्रर करी है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विशेश्वर की कोर्ट में दोपहर को 2 बजे से सुनवाई का आगाज हुआ। पहले मुस्लिम पक्ष ने अपनी जिरा पेश करी, इसके बाद हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने दलीलें रखी हैं। इस केस में वादी पक्ष ने श्रृंगार गौरी समेत ज्ञानवापी परिसर में मौजूद विग्रहों की पूजा का अधिकार मांगा। इसमें तय होना है कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर मामला सुनवाई के काबिल है या फिर नहीं। सुनवाई के दौरान कोर्ट के बाहर और अंदर सख्त सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर जो उन्होंने बेकार और बेफिजूल की जो
तथ्य रखे, उन सारे तथ्यों का जोरदार तरीके से हम लोगों ने विरोध करना शुरू किया और सारे पक्ष तथ्यात्मक रखेंगे। तमाम सुप्रीम कोर्ट की भी दलीलों को, जो ऑर्डर उनके रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन ऑर्डरों को भी हम लोग ला के रखे हैं और इसको कल जो है कंटिन्यू हुआ, कल ये सारे पक्ष हम लोग रखेंगे। 2 से 5 की तरफ से विष्णु शंकर जैन ने आज बहस शुरू कर दी है। कल 2 बजे के लिए इस मामले को रखा गया है। कल बहस विष्णु शंकर जैन कंटिन्यू करेंगे। अगर वो कंक्लूड कर देते हैं तो कल हम अपनी बहस हम शुरू कर देंगे। ऑब्जेक्शन उठाया गया था कि मैं राज्य सरकार का वकील हूं और इसमें बहस नहीं कर सकता। उस ऑब्जेक्शन को कोर्ट ने निरस्त कर दिया और जो राज्य सरकार ने मुझे एनओसी जारी की थी वो एनओसी मैंने कोर्ट के सामने पेश की है। कोर्ट ने मुझे परमिट किया कि मैं सबसे पहले बहस शुरू करूं वादीगढ़ नंबर 2 से 5 की तरफ से। तो वहीं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्स और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों के तबादलों में गड़बड़ी पर मचे बवाल के बीच सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। मामले में सीएम योगी ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा से रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी और संजय भूसरेड्डी को रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद को लेटर लिखकर तबादलों पर सवाल उठाए थे। इसके जवाब में अमित मोहन ने कहा कि सब कुछ नियमानुसार ही हुआ है। उधर तबादलों में गड़बड़ी पर डॉक्टर और कर्मचारी लामबंद हो गए। उनका कहना है कि तबादले में हुई गड़बड़ियां ठीक नहीं हो रही हैं। इस मामले में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को पत्र लिखकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर निदेशक प्रशासन पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा। गड़बड़ी को लेकर पैरामेडिकल कर्मचारियों ने 14 जुलाई को प्रदर्शन करने की भी घोषणा की है। तो वहीं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लामबंद हो गए। ट्वीट पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अराजकता आबादी से नहीं, लोकतंत्र के मूल्यों की बर्बादी से उपजती है। योगी के बयान पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क और मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का भी जो पलटवार है वो आया है। शफीकुर रहमान ने कहा कि बच्चे पैदा करने का संबंध अल्लाह से है, वहीं खाने पीने का इंतजामात करके दुनिया में भेजता है। वहीं एसटी हसन ने कहा कि हर हिंदुस्तानी का चाहे किसी मजहब को मानने वाला हो, उसका ये मानना है कि पैदा करने वाला ही उसके खाने का इंतजाम करता है। सीएम योगी के बयान पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी ट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जनसंख्या विस्फोट तो मुल्क की मुसीबत है, इसे जाति और धर्म से जोड़ना ठीक बात नहीं। नकवी का ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब उन्होंने हाल ही में केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। उनका राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है और कहा जा रहा है कि उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की दौड़ में आगे देखा जा रहा है। जनसंख्या का ताल्लुक जहालत से है, इलिटरेसी से है। हम सभी लोग इस बात को जानते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादातर वही लोगों के यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है। इसका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी भी जात से कोई ताल्लुक नहीं है। आज 21वीं सदी में लोग जा रहे हैं, साइंटिफिक दौर है। इसका ताल्लुक डायरेक्ट आपकी तालीमी मेयार से हुआ है। जहाँ भी, चाहे वो किसी मजहब के मानने वाले हों, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी के हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, वो लोग जनसंख्या अपनी बढ़ा रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। जहाँ तक औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से यहाँ जाती तौर पर नहीं है, इसका भी अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला जो बच्चा पैदा करता है उसके लिए उसका रिस्क साथ में भेजता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मतलब ये कि इस गवर्नमेंट कानून लाना चाहती है तो कानून लाने की बजाय गवर्नमेंट तालीम पर जोर दे और तालीम के सिलसिले में पूरी यानी पब्लिक के लिए, चाहे गरीब आदमी हो, छोटा हो, बड़ा हो, तो बहरहाल उसका माकूल इंतज़ाम करे। तो मैं समझता हूँ कि अगर तालीम उसको मिल जाएगी तो खुद ही ये पॉपुलेशन का मसला खुद हल हो जाएगा।
तो वहीं उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज लोक भवन में विभाग के 100 दिनों के कार्यों की उपलब्धि गिनाई। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग ने 100% अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। योगी सरकार ने जाति धर्म को किनारे रखकर काम किया। हमने निरंतर गरीब, दलित, शोषित पिछड़ों के लिए काम किया है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम कर रहे हैं। यूपी में अब निवेश के लिए स्वच्छ वातावरण बना है। देश में शांति का माहौल है। अब ईद हो या दिवाली, सभी त्योहारों पर खुशियों की खिलखिलाहट सुनाई देती है, ना कि दंगों की चीखें। आज यहाँ निवेश के लिए एक स्वच्छ सुरक्षित वातावरण बना है। साथियों, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग जल्द ही 600 जूनियर इंजीनियर की भर्ती करने जा रहा है। ये भर्तियां संविदा के आधार पर होंगी और पूर्ण रूप से पारदर्शी होंगी। इस महीने विभाग भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित हर घर नल योजना में हम पूरे प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के तकरीबन 7,57,000 लोगों को रोजगार परक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने जा रहे हैं। प्लम्बर, फिटर, ऑपरेटर, केयरटेकर, सिक्योरिटी गार्ड जैसे पदों पर यह प्रशिक्षण होगा। तो वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव से मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि आज सुभाषपा पत्रकार वार्ता करने वाली थी, जिसे स्थगित करना पड़ा था। उदयवीर सिंह ने बताया कि अखिलेश अचानक से नेताजी की धर्मपत्नी के निधन के बाद उसमें व्यस्त हो गए और मुलाकात और पत्रकार वार्ता दोनों को ही हमको स्थगित करना पड़ा। ये मुलाकात राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर होनी है, जिसके बाद 16 जुलाई को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चलिए, अनूप हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? इतनी नाराजगी के बाद मुलाकात, और ये मुलाकात क्या रंग लाएगी? देखिए, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने तीखे बयानों की वजह से जाने जाते हैं और यही वजह है कि थोड़ी बहुत नाराजगी अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाई थी। उनका कहना था कि उनको किसी सलाह की जरूरत नहीं है, वो खुद हर चीज को समझते हैं। तो ऐसे में अभी जब जो विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति के, वो जब लखनऊ का दौरा हुआ तो अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को और शिवपाल यादव को, दोनों लोगों को इस जो मीटिंग में नहीं बुलाया। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर का एक बयान फिर से आया कि काफी दिनों से वो देख रहे हैं कि अखिलेश यादव उनको इग्नोर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गठबंधन लोग लेकर दरार पैदा हो गई और जिस तरीके से मीडिया में खबरें आई, उसके बाद एक जो ओम प्रकाश राजभर ने तारीख तय की कि अखिलेश यादव की मिलने के बाद 12 तारीख को फैसला करेंगे कि गठबंधन रहेगा या फिर उनके जो पार्टी के लोग हैं वो किसको वोट देंगे राष्ट्रपति चुनाव में। अब बीच में जो मुलायम सिंह यादव की धर्मपत्नी साधना गुप्ता की डेथ हो जाने के बाद उनका कहना कि 1-2 दिन में अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे कि उनका क्या जो इग्नोर करने वाली। लेकिन इस बयान के क्या मायने समझे जाएं अनूप? क्योंकि जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं सुभाषपा के, वो कह रहे हैं कि सुभाषपा सपा के साथ थी और सपा के साथ ही रहेगी। हम गठबंधन धर्म को निभाना चाहते हैं। एक तरफ डिनर पार्टी के इनविटेशन को निभाना चाहते हैं, दूसरी तरफ गठबंधन को निभाना चाहते हैं। ये दोनों चीजें पैरेलल कैसे चलेंगी? देखिए पूजा, ओम प्रकाश राजभर ये बखूबी जानते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ते हैं तो उनका किनारा होगा, क्योंकि दूसरी पार्टी उनको लेना नहीं चाहेगी, भाजपा में वो जाना नहीं चाहते हैं, तो इनकी रास्ता जो है वो कठिन हो जाएगी ओम प्रकाश राजभर की। हालांकि इस नाराजगी से थोड़ा बार्गेनिंग जरूर करना चाहते हैं अखिलेश यादव से, और यही वजह है कि अखिलेश यादव से 1-2 दिन में मुलाकात करने वाले हैं। जो उनकी शिकायतें हैं वो मिलजुल कर ठीक करने वाले हैं। पूजा, चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि ओम प्रकाश राजभर अब बार्गेनिंग के मोड में लगते नहीं हैं, क्योंकि शशि प्रताप ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। वो पार्टी है समता पार्टी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात उत्तराखंड की करते हैं। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला उत्तराखंड राज्य बन चुका है। नई शिक्षा की नीति के तहत SCERT पाठ्यक्रम को तैयार किया गया है। प्री प्राइमरी कक्षाओं को शिक्षा विभाग ने नई शिक्षा नीति में बाल वाटिका नाम दिया है। शिक्षा महानिदेशक में CM पुष्कर सिंह धामी ने बाल वाटिका का उद्घाटन किया और
नई शिक्षा नीति का शुभारंभ भी किया है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि पहले चरण में प्राथमिक स्कूलों में चल रहे 5000 आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका का संचालन आज से शुरू कर दिया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षिकाओं के लिए हस्त पुस्तिका के साथ ही बच्चों के लिए स्वास्थ्य संवाद और सृजन नाम की 3 अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं। और आज उत्तराखंड के अंदर हमारे देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री भाई धन सिंह रावत जी, उनके अथक प्रयासों से यहाँ पर आज बाल वाटिका और नई शिक्षा नीति का यहाँ पर लागू हो गई है। नई शिक्षा नीति प्रारंभ हो गई है, जहाँ पर हमारा भौगोलिक रूप से, प्राकृतिक रूप से अत्यंत ही हमारा महत्वपूर्ण राज्य है। इस शिक्षा नीति के लागू होने से हमारा वहीं हल्द्वानी में युवतियों के 2 गुटों के बीच में जमकर मारपीट हुई। दोनों की ओर से जमकर चले लाठी डंडों का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। युवतियों के दोनों गुट टहलने के लिए हीरानगर स्थित पुलिस योगा पार्क पहुंचे थे। पार्क में जाने से पहले दोनों गुटों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, तो उसके बाद दोनों गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो बना लिया और वीडियो धड़ल्ले से वायरल भी हो रहा है। लोगों को पसंद आ रहा है। लड़कियां आपस में लड़ती नजर आती हैं तो पसंद आती हैं। तो चलिए फटाफट अंदाज में 5-25 अहम जिलों का रुख करेंगे। फतेहपुर में बिनकी में युवा विकास समिति ने समस्याओं को लेकर दिया धरना। नायब तहसीलदार के माध्यम से बिनकी उप जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। एटा में आज डीआईजी दीपक कुमार ने पुलिस लाइन में दीक्षांत परेड में शामिल हुए रिक्रूट आरक्षियों को आज ट्रेनिंग पूरी होने पर शुभकामनाएं दी। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में रविवार को मात्र 3 घंटे की बरसात ने पूरे जिले के लोगों को परेशान कर दिया। आगरा स्मार्ट सिटी आज विकास की आस में नजर आ रहा है। ग्रेटर नोएडा के दादरी कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने कार सवार के जमकर पिटाई कर दी। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस दल ने जांच शुरू करी। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में देर रात NH 91 में खड़े ट्रक को पीछे से आइसर ने टक्कर मार दी। कैंटर में फंसा चालक, घायल चालक को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। जालौन के डकौर थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी पर दबंगों ने दलित युवक की पीट कर दी हत्या। पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इटावा के बरौली गांव में खेत में जुताई के दौरान एक घड़े में 200 चांदी के सिक्के मिले हैं। पुलिस ने सभी सिक्कों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। योगी सरकार गौ माता को घर पहुंचाने की कोशिश में जुटी हुई है। धर्मनगरी वृंदावन में साधु संत गौ पालन करने के साथ ही गौ कटान रोकने के लिए मुहिम चला रहे हैं। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में पासिंग आउट परेड देख रहे लोगों पर गिरा सूखा पेड़। एक महिला हुई घायल। महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा रेल डिवीजन का DRM ऑफिस में विजिलेंस टीम की छापेमार कार्रवाई जारी। देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक बुलाई। देहरादून समेत कई इलाकों में बिना नोटिस दिए जा रहे अतिक्रमणों को हटाने का ज्ञापन सौंपा। हल्द्वानी में भारी जल जमाव के बाद मेयर जागेंद्र रौतेला की टीम ने के साथ शहर के अलग अलग इलाकों में किया निरीक्षण। मेयर ने कहा नगर निगम ने पहले ही अतिक्रमण हटाने के लिए समय दिया हुआ था। रामपुर की टांडा थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ गौ तस्करों में हुई भिड़ंत। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 लोगों को मौके से किया गिरफ्तार। अलीगढ़ के बराला थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद। ग्रामीणों ने पुलिस पर घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और लूटपाट का लगाया आरोप। मुरादाबाद में डीएम और एसएसपी आवास के बीच में बने बाइक शोरूम में लाखों की चोरी कर चोरों ने दी पुलिस को चुनौती। एसएसपी आवास में मुश्किल से 60 मीटर दूर चोरों ने चोरी की घटना को दिया है अंजाम। बांदा में पुलिस लाइन में हुई पासिंग आउट परेड। 200 जवानों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। विपिन कुमार मिश्रा, आईजी चित्रकूट धाम मंडल ने दिलाई शपथ। भदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। वहीं फरार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। आगरा में यमुना नदी में नहाते समय पानी में डूबा साधु हुआ लापता। पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कांग्रेस नेत्री मनोज दीक्षित ने साधु की घटना को बताया लापरवाही। ग्रेटर नोएडा में संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे युवक का मिला शव। परिजनों ने लगाई हत्या की शक पर शव फेंक के जाने की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी में पालिया संपूर्णा नगर मार्ग पर दिखा विशालकाय अजगर। विशालकाय अजगर को देखकर लोगों में उमड़ी भीड़। अजगर घरों में घुसने के लिए कर रहा था कोशिश। रायबरेली में दबंगों ने पिता और बेटे पर किया जानलेवा हमला। दोनों गंभीर तौर पर हुए घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू करी। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने कई दिनों से दिया हुआ धरना। विश्वविद्यालय में अपनी मांगों को लेकर छात्र छात्राएं कर रहे हैं प्रदर्शन। बांदा में बीती रात लगभग 9 ट्रकों को गिरवा थाने में किया गया सीज। इसके अलावा लगभग 10 ट्रकों को भी
किया काटा गया चालान। ट्रक मालिक और ट्रकों को लोकेशन देने वालों में मचा हड़कंप। देहरादून में 2 दिन पहले हुए हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हत्या की पूरी वारदात। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में पासिंग आउट परेड के दौरान हुई दुर्घटना। पासिंग आउट परेड को देख रहे लोगों पर गिरा सूखा पेड़। हादसे में एक महिला गंभीर तौर पर घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती।